नमस्कार, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और आज ही मेरा नाइट रूटीन वीडियो है। तो काफ़ी टाइम से मैं ये नाइट रूटीन जो है मेरा वो फॉलो कर रही हूँ। और मॉर्निंग रूटीन में मेरे थोड़े चेंजेस आ गए हैं, बट नाइट रूटीन सेम है। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ। तो जैसा कि कहते हैं कि रात का समय जो होता है वो तामसिक लोगों के लिए होता है, यानी कि रात के समय तामसिक लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। लाइक आप देखते हैं कि जितने भी तरह के बेकार के काम होते हैं, फालतू के काम होते हैं, वो ज़्यादातर रात को होते हैं। तो इसलिए रात को तामसिक लोगों का समय बोला गया है। लेट नाइट तक जागना, लेट नाइट डिनर करना, खाना खाना, पार्टी करना, ये सारे जो क्रियाकलाप हैं वो तामसिक लोगों के होते हैं। तो रात का समय जो है वो किस तरह से हम पीसफुल बना सकते हैं, एक बहुत अच्छी वाइब क्रिएट कर सकते हैं रात के समय में, ताकि हमें बहुत अच्छी नींद मिले। और जैसा कि हमें लगता है कि रात जो है वो सिर्फ मतलब एक सोना ही है, हमें इसमें सिर्फ सोने के लिए होता है। और ज़्यादातर लोग मानते हैं कि हाँ, हम रात को रिचार्ज हो जाते हैं ताकि हम सुबह फिर से सारे अपने काम अच्छे से कर सकें। बट रात का जो सोना होता है वो सोने के पहले हमने क्या किया है उस पर डिपेंड करता है। रात को सोते समय भी हमें जो एनर्जी मिलती है, जो हम रिचार्ज होते हैं, वो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, नेगेटिव एनर्जी मिलती है। ये सारी बातें जो है हमारे सोने के पहले किए गए कामों पे डिपेंड करता है। और जिस तरह से हम काम करते हैं उसी तरह से हमारी रात की नींद होती है। और उसी तरह से, उसी मूड से ही, उसी वाइब से ही हम सुबह उठते हैं। तो इसलिए रात को सोने के पहले हमें एक बहुत ही अच्छा माहौल क्रिएट करना चाहिए अपने घर में। रात को सोने के पहले हमें बहुत ही अच्छे कामों में इन्वॉल्व होना चाहिए। कि इसी तरह से मेरे शाम की शुरुआत होती है भगवान जी के सामने दिया जलाने से। और घर के दूसरे कॉर्नर्स पे भी मैं दिया जलाती हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा मूड क्रिएट करता है फॉर बेटर स्लीप। और जो शाम का माहौल होता है वो बहुत ही पॉजिटिव सा लगने लगता है। तो मैं इस तरह से, मुझे दिया जलाना बहुत पसंद है। और जैसा कि मैंने बताया है कि हम जल्दी डिनर करते हैं, लगभग 5, साढ़े 5, 6 बजे तक हमारा डिनर हो जाता है। तो हम जल्दी डिनर कर लेते हैं, लगभग सोने के 2.5-3 घंटे पहले तक हमारा डिनर हो जाता है। एंड ट्रस्ट मी, बेहतर स्लीप के लिए ये बहुत ही अच्छा चीज़ है कि हम जल्दी खा लें और जल्दी सो जाएं। तो इससे नींद बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पे डिनर के बाद आई रीड सम बुक्स, स्पेशली भागवत गीता। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं भागवत गीता को फिर से पढ़ रही हूँ, तो इसलिए मैं अभी फ़िलहाल डिनर के बाद एवरीडे भागवत गीता पढ़ना पसंद करती हूँ। या फिर श्रीमद् भागवतम अब मेरे पास आ गया है तो मैं वो पढ़ना पसंद करती हूँ। तो जनरली मैं बुक चेंज करती रहती हूँ। लाइक ज़रूरी नहीं कि मैं सिर्फ भागवत गीता पढ़ती हूँ, बट येस, मुझे जो भी पढ़ना पसंद है, भागवतम या फिर भागवत गीता, तो मैं दोनों में से कोई सा भी बुक पढ़ना पसंद करती हूँ यहाँ पे। और भागवत गीता पढ़ने के बाद थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके, थोड़ा सा रिलैक्स हो करके आई चैंट। मैं यहाँ पे अपनी चैंटिंग करती हूँ। तो जनरली मैं अपनी चैंटिंग मॉर्निंग में करती हूँ, बट अगर कभी मेरी चैंटिंग बची हुई होती है तो उसे मैं रात में करती हूँ। अदरवाइज़ मैं एक्स्ट्रा चैंटिंग कर लेती हूँ शाम के टाइम पे। और चैंटिंग के बाद, चैंटिंग तक एक्चुअली मैं वेट करती हूँ कि मुझे कोई मैसेजेस या कॉल्स अगर आए हों तो मैं वो चेक करती हूँ। और अगर कोई ऐसा कोई इम्पॉर्टेंट कुछ होता नहीं है मेरे पास, तो मैं आफ्टर चैंटिंग मुझे बिल्कुल भी फ़ोन कॉल वगैरह या फिर मोबाइल चेक करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जनरली मैं यहाँ पे अपने इंटरनेट वगैरह बंद कर देती हूँ, अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल देती हूँ। तो इस तरह से मुझे चैंटिंग के बाद आई
अवॉइड फ़ोन कॉल्स और जो भी मैसेजेस वगैरह होते हैं, जो भी सोशल मीडिया यूजेस होते हैं, वो सब मैं अवॉइड करती हूँ। और मैं अपनी स्किन की टेक केयर जो है वो रात को ही करती हूँ। बट यहाँ पे मैंने इस तरह का कोई भी शॉट नहीं लिया हुआ है अपने स्किन केयर का, तो यहाँ पे मैं उसे नहीं डाल रही हूँ। और स्किन केयर वगैरह अच्छे से हो जाने के बाद आई क्लीन द बेड। तो जनरली बेड क्लीन ही रहता है, बिकॉज़ हम बेड पे डे टाइम में नहीं बैठते हैं, बट येस वी यूज़ द पिलोज़। तो यहाँ पे मैं पिलोज़ को ही ठीक कर रही हूँ। और कैंडल जलाना, दिया जलाना मुझे बहुत ही पसंद है। तो इसी तरह से मेरे बेडरूम में भी रात के समय में स्पेशली इस तरह का एक छोटा सा लैम्प जल रहा होता है। एंड आई रियली लव द पॉजिटिव वाइब। वो जो छोटा सा एक लॉ जल रहा होता है, उसकी पॉजिटिव वाइब जो होती है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी जब मैंने अपना स्किन केयर कर लिया है, मेरा बेड ठीक कर लिया है, इसके बाद आई डू हेड मसाज, नेक मसाज, फुट मसाज। तो जैसा कि मैं सुबह उठकर भी ऐसा करती हूँ, वैसे ही रात को सोने के पहले भी मैं ऐसा करती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा ये नींद लाता है। तो कुछ टाइम पहले मुझे बहुत ज़्यादा मतलब स्लीपिंग प्रॉब्लम हो गई थी एक्चुअली। तो इस तरह से मैंने करना शुरू किया। ये सारी चीज़ें मैंने जब स्टार्ट करी करना, तो मुझे बहुत हेल्प किया इस सब ने मेरी स्लीप को अच्छा करने के लिए। तो यहाँ पे भी सोने के पहले मैं एक थोड़ा छोटा सा मसाज ज़रूर लेती हूँ। और पैरों में मैं जो ऑयल अप्लाई करती हूँ वो जनरली सरसों या तिल का तेल अप्लाई करती हूँ। और जैसे कि आयुर्वेद में भी कहा गया है, बताया गया है कि हमें इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए, स्पेशली फुट में जो है मसाज करके हमें सोना चाहिए। तो इस तरह से मैं एक छोटा सा मसाज लेती हूँ। और मसाज लेने के बाद मतलब खुद अपने ही हाथों से करती हूँ। और मसाज करने के बाद मैं छोटा सा मेडिटेशन भी करती हूँ। हाँ, छोटा सा मेडिटेशन, क्योंकि इसमें मैं सिर्फ अपने सांसों पे कंसंट्रेट करती हूँ। और जैसे कि बोला जाता है ना कि जब आपको रात को नींद नहीं आती है तो आपको आइज़ को ऐसे ऐसे ब्लिंक करनी चाहिए, जलेली, या फिर गहरी गहरी सांस लेनी चाहिए। तो जब मुझे स्लीपिंग प्रॉब्लम हुई थी, तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें मैंने ट्राई करी थी और ये सब बहुत अच्छा काम करती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब मैं सोने के पहले ही कर लेती हूँ, ताकि मुझे स्लीपिंग प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे मैं छोटा सा मेडिटेशन करती हूँ, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ अपने सांसों पे कंसंट्रेट करती हूँ। या फिर समटाइम्स आई लिसन मेडिटेशन म्यूज़िक। यूट्यूब में बहुत अच्छे मेडिटेशन म्यूज़िक होते हैं, उनमें से कुछ मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, स्पेशली जो फ्लूट वाले होते हैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आई लिसन देम। और फिर मेरे हस्बैंड और मैं यहाँ पे थोड़ी बातें करते हैं। स्पिरिचुअल टॉक होती है हमारी, जो भी हमने श्रीमद् भागवतम या भागवत गीता में हम पढ़े होते हैं वो हमारा डिस्कशन चलता रहता है। और इस तरह की बातें करके जब हम सोते हैं तो काफ़ी सारे अच्छे थॉट्स भी रहते हैं माइंड में जब हम सुबह सोकर उठते हैं। तो इस तरह का जो भी मेडिटेशन करना हो गया या फिर चैंटिंग करना हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है एक तो बहुत अच्छी स्लीप के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरा, जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो बहुत अच्छा मूड होता है हमारा। और फिर थोड़ी सी डिस्कशन के बाद ये हमारे सोने का टाइम होता है। तो जस्ट सोने के पहले वी प्रे एंड वी चैंट अगैन। तो हम भगवान जी से प्रे करते हैं और उसके बाद चैंटिंग करते हैं थोड़ी सी, एंड देन इट्स टाइम टू स्लीप। तो ये था मेरा नाइट रूटीन, जो कि बहुत सिंपल है। आई नो कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि इस तरह का जो रूटीन होता है वो प्रैक्टिकल नहीं होता है, क्योंकि दिस इज़ टू मच टू फॉलो। भगवद गीता पढ़ना या फिर इस तरह की बुक पढ़ना या फिर चैंटिंग करना या मेडिटेशन करना, ऑल द थिंग्स जो है एक साथ हो रही है। बट ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है।
लाइक जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो बड़े बूढ़े जो थे, पूर्वज जो हमारे थे, हमारे दादा परदादा जो थे, वो शाम को जल्दी सोना पसंद करते थे। शाम के टाइम में बहुत अच्छी किताबें पढ़ा करते थे, स्टोरी टेलिंग किया करते थे। तो उस तरह का जो रूटीन होता है ना, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। या बिल्कुल कुछ लोग बोल सकते हैं कि वो टाइम अलग था, आज का ज़माना अलग है। तो बिल्कुल आज का ज़माना अलग है, आज का ज़माना बहुत ही अलग है एक्चुअली। तो पहले जो है वो टीवी नहीं हुआ करते थे, सोशल मीडिया यूट्यूब्स नहीं हुआ करते थे, और आज के टाइम पे ये सारी चीज़ें हैं। टीवी है, वीडियो गेम्स है, सोशल मीडिया है, नेटफ्लिक्स है। तो रात को तो यही सारे काम हमें करने पसंद आते हैं। तो लोगों को थोड़ा ये जो इस तरह की जो रूटीन होती है वो प्रैक्टिकल नहीं लगती है, बट बिल्कुल प्रैक्टिकल है ये। और एक्चुअली ज़माना भले ही चेंज हो गया हो, बट जीने का तरीका जो है ना, वो एक बहुत ही अच्छा और सरल और सत्व होना चाहिए। तो इस चीज़ पे हम सभी को ध्यान देना चाहिए। और उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये मेरा नाइट रूटीन पसंद आया हो। और जैसा कि मैंने बताया है कि मेरा मॉर्निंग रूटीन चेंज हो गया है, तो बहुत जल्दी मेरा अपडेटेड मॉर्निंग रूटीन वाला वीडियो आने वाला है, और बहुत जल्दी आएगा, और बहुत जल्दी आएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलेंगे जल्द ही नए वीडियो में किसी नए चीज़ के साथ में। हरे कृष्णा।